एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके इस चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ प्रिया और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। ये जो पिक कार्ड रीडिंग है, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि ईश्वर ने, डिवाइन ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है, यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए क्या प्लानिंग्स की हुई हैं, साथ में क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, ये हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने यहाँ पे ये दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे सन्नाथ कुमारा एंड ऑप्शन सेकंड के लिए है यहाँ पे मरकरी। ओके, आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद आप यहाँ पे इन दोनों कार्ड्स में से जिस भी एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको वो चूज़ करना है। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी हम ऑप्शन 1 के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप लोगों ने ये सन्नाथ कुमारा लाइट एक्टिवेशन, अगर आप लोगों ने ये वाले कार्ड को चूज़ किया है, तो सबसे पहला मैसेज मुझे यहाँ पे जो मिल रहा है, जैसे इस पर्सन के हाथ में कैसे ये रॉड है, मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 1 आप लोग के पास कोई एक स्पेसिफिक मैसेज है जो आप लोगों को दूसरे लोगों के साथ शेयर करना है। हो सकता है कि अपने हीलिंग प्रोसेस में, या फिर आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो, किसी भी प्रोसेस में आप लोग के पास कोई एक मैसेज हो, ठीक है, और वो मैसेज आपको दूसरे लोगों के साथ शेयर करना है। पहला तो यहाँ पे जो मैसेज है आप लोगों के लिए ये है। दूसरी चीज़, यहाँ पे बहुत सारे आपको मैसेजेस मिलने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, इंटरनल गाइडेंस। हो सकता है कि आप उसको सबसे पहले कोड नहीं कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल कि आपको कुछ बात ऐसा हो कि पता तो हो, लेकिन कैसे पता है, किस तरीके से आपको वो बात शेयर करनी है, किस तरीके से आपको वो बात बतानी है, आपको ये नहीं पता हो। हाँ, तो बहुत सारी यहाँ पे गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रही है ऑप्शन पर। इट जस्ट कि आप जो भी अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, उनको कंटिन्यू करो। और साधना का समय है बेसिकली आप लोगों के लिए ये। और बहुत सारे मैसेजेस मुझे यहाँ पे चैनल करना आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि मैसेजेस को चैनल करने वाले हो। किसी की आईज, जैसे कहते हैं ना कि आईज में बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आ रही है, शाइन आ रही है। जो आप तप कर रहे हो, जो आप साधना कर रहे हो, उसका वो जो आउटकम है वो आपकी आईज के थ्रू जैसे क्लियरली देखा जा सकता है। बहुत ही हाई वाइब्रेशनल लोग हो ऑप्शन फर्स्ट आप लोग। यहाँ पे रख देती हूँ मैं इसे एंड हम लोग देखते हैं कि टैरो की तरफ से। ओके, यहाँ पे ही रख देते हैं, ठीक है। अभी हम टैरो से देखते हैं यहाँ पे कि ईश्वर ने, डिवाइन ने आप लोग के लिए क्या सोचा है, क्या प्लानिंग्स की है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई कोई एक सोल पर्पस है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों का। इन सोल पर्पस मुझे फ्रीक्वेंटली ये मैसेज मिल रहा है जनरल रीडिंग्स में। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोगों की ये अवेकनिंग का टाइम प्रोसेस चल रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट क्या सोचा है डिवाइन ने आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, बहुत ही कप की एनर्जी है, टू ऑफ सॉर्ट्स। ये मुझे यहाँ पे दुविधा दिखाई दी थी कि मैं इस पाथ को चूज करूं या फिर मैं इस पाथ को चूज करूं। कुछ ऐसी चीज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। टू ऑफ सॉर्ट्स के बाद यहाँ पे है थ्री ऑफ सॉर्ट्स। ओके, डेविल, थ्री ऑफ कप्स। ओके, मैं एक और कार्ड लूंगी लास्ट, थोड़ा सा क्लियर करना है मुझे। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे आप लोग के साथ बात ये निकल के आ रही है कि आप लोगों के पास करने को बहुत कुछ है, बहुत टैलेंटेड आप लोग हो,
ठीक है। अभी यहाँ पे हो क्या गया है कि आपका पैशन कुछ और है, हर्ट डिज़ायर कुछ और है, तो मल्टीपल वेज़ आप लोगों के लिए जनरेट हो गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने जो जॉब कर रहे हो, आपको वो जॉब करना भी बहुत अच्छा लगता है, आपको वो काम भी बहुत पसंद है, लेकिन आप जैसे हीलिंग की चीज़ें सीख रहे हो, तो आपको ये फ़ील्ड भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बेसिकली यहाँ पे आप लोग के सामने जैसे 2 चॉइसेस आ गई हैं कि आप किस फ़ील्ड को चूज़ करें। हाँ, क्योंकि शायद आप दोनों चीज़ को साथ में कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, तो किसी एक को चूज़ करना आपके लिए ज़रूरी हो गया है, और किसी भी एक चीज़ को आप लोग छोड़ रहे हो, तो जो दूसरी चीज़ जो आपसे छूट रही है ना, उसको छोड़ने में आपको दुख हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक जो चीज़ कही जा रही है आप लोगों से, ऑप्शन फर्स्ट, वो ये कि वो दुख जो है ना, वो आपको एग्जैक्टली हो नहीं रहा है। वो दुख आपके मन में है कि वो दुख आपको होगा, लेकिन वो हो नहीं रहा है। आई थिंक आप लोग मेरी बात को समझ रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ। थोड़ा-सा बस अपना माइंडसेट यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, अपने माइंडसेट को यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है। बहुत ही स्पेसिफिक डायरेक्ट मैसेज यहाँ पे मुझे मिला है। और ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे दी डेविल की एनर्जी है आप लोगों के लिए, एंड ये जो डेविल है कार्ड मुझे यहाँ पे कुछ ऑब्सेशंस के बारे में बता रहा है कि कुछ चीज़ों से ऑब्सेशन हो गया। जैसे आप लोगों को, आपने हीलिंग करी, सारी चीज़ें आप कर रहे हो, सही रास्ते पे चल रहे हो, लेकिन कुछ आपने ना जैसे अपने दिमाग में मिथ बना लिए कि भाई, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी और की हीलिंग करूंगी तो मुझे नेगेटिविटी झेलनी पड़ेगी। कुछ मैंने एक एग्जाम्पल के लिए ऐसी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, एग्जैक्टली ये बात नहीं, कुछ और भी बात यहाँ पे हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपने जो भी मिथ बनाए हैं, जब तक आपके पास कोई पर्टिकुलर रीज़न ना हो ना, अपने मन में ऐसी धारणाएं, अपनी ऐसी थिंकिंग को, थॉट को ना बनाए। जो रास्ता आपको ईश्वर ने दिखाया है, जो रास्ता आपको डिवाइन ने दिखाया है, उस रास्ते पे चलते चले जाओ। ठीक है, आपने ही तो मांगा था कि डिवाइन आपको रास्ता दिखाएं, आपको आपके सोल पर्पस से कनेक्ट करें, आपको आपके लाइफ पर्पस से कनेक्ट करें। सो जब आपको वो रास्ता दिखाया जा रहा है ना, उस पर चलते चले जाओ। ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। आप लोगों ने बहुत हीलिंग करी है, ऑप्शन फर्स्ट, अपनी बहुत सारा इनर वर्क करा है, कई महीनों की, सालों की मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस नज़र आ रही है। लेकिन अभी भी आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे बैगेज इतना ज़्यादा है, कर्मा का कह लीजिए या इमोशनल कह लीजिए, कि अभी और भी यहाँ पे हीलिंग करना बाकी है आप लोगों को। अभी थोड़ा सा कुछ समय और आपको हीलिंग करनी है, और साथ के साथ यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजीज बनाइए। यहाँ पे ये मैं नहीं कह रही हूँ, बेसिकली डिवाइन ही यहाँ पे आप लोगों से कह रहे हैं कि अपनी स्ट्रेटजीज बनाइए। वो यही चाहते हैं आप लोगों से कि अपनी प्लानिंग बनाओ। फॉर एग्जांपल आप सीख तो रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ अभी आपको कैसे सिखाना है उस चीज़ को, इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा सा काम करो। और अपना काम करने का जो तरीका है, थोड़ा सा उसमें बदलाव लेके आओ, अपने शेड्यूल में थोड़ा सा बदलाव लेके आओ, थोड़े से चेंजेस लेके आओ। बहुत जल्दी आप दुखी हो जाते हो। दुखी से मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास अपने कोई दुख है, किसी ने आपकी बात नहीं मानी, किसी ने आपकी बात के साथ एग्री नहीं किया, तो दुखी हो जाते हो। कभी कभी जैसे किसी ने नेगेटिव कह दिया, उस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। अपने को शील्ड रखना है आपको, ऑप्शन फर्स्ट, अपने ऑरा को आपको प्रोटेक्ट करना है। कभी कभी हीलिंग, मेडिटेशन, इन सारी चीज़ों के साथ ना कोई भी पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो आप लोगों को अपने आप को, अपने ऑरा को, मुझे पहला मैसेज यहाँ से यही मिला था कि अपने ऑरा ऑरा के बारे में, अपने ऑरा को यहाँ पे शील्ड करना है। आप लोगों को अपने ऑरा की क्लींजिंग करते रहनी है। आप लोग अगर कुछ क्रिस्टल्स का यहाँ पे यूज़ करना, मैं स्पेसिफिक किसी क्रिस्टल के बारे में नहीं बताऊंगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि मैं एडिशनल और क्या ऐड करूँ, मैं और कैसे करूँ, तो आप लोग के लिए एक मैसेज ये है, आप लोग क्रिस्टल्स के साथ अगर आप लोग चाहो तो काम कर सकते हो। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो वाटर मैनिफेस्टेशन जो टेक्निक होती हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। बेसिकली ये आपके लिए यहाँ पे डिसीजन लेने का समय है। अभी आप ये सोच रहे हो कि भाई डिवाइन आपको बताएं कि कौन सा डिसीजन आपके लिए सही है, तो डिवाइन ने ऑलरेडी आपको रास्ता दिखा दिया है। कंफ्यूजन जो है वो आपके दिमाग में क्रिएट हो रहा है। आप समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ? ऑप्शन फर्स्ट, तो बहुत ही डायरेक्ट मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। थोड़ी सी और हीलिंग करने की ज़रूरत है। और एक और चीज़ यहाँ पे एक मैसेज ये भी है कि आपने अपने रूटीन को शायद बहुत ज़्यादा बोरिंग बना लिया है। हाँ, तो थोड़ा सा बाहर एटमॉस्फेयर में जाओ, घूमो फिरो, न- लोगों से बातचीत करो, एंजॉय करो। ऐसा नहीं है कि भाई अगर कोई इंसान स्पिरिचुअल है तो वो पार्टीज वगैरह में जाके एंजॉय नहीं कर सकते, या फिर समझ रहे हो, आपने कुछ चीज़ें, कुछ मिथ्स ना अपने खुद के क्रिएट कर लिए हैं।
तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को सीरियस ना लो भाई, ये थ्रू आउट द लाइफ चलने वाला प्रोसेस है और इसको अपने रूटीन में ही ढालो और इसके साथ साथ अपनी लाइफ को भी इंजॉय करना सीखो, ठीक है। सो मैं कुछ और कार्ड्स भी देखती हूँ यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे क्लैरिटी के ऊपर आपको काम करना है। ऑप्शन फर्स्ट, थोड़ी सी क्लैरिटी आपको चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन हो रहा है यहाँ पे एनर्जीज का आप लोगों की लाइफ में। हार्मोनल चेंज भी यहाँ पे बहुत सारा हो रहा है, तो आपको अपनी बॉडी में भी चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे ऑप्शन फर्स्ट इस टाइम पे। और थोड़ा सा ये सारी चीज़ें जो सडन हो रही हैं एकदम से, जो एनर्जीज आपके अंदर आ रही हैं, उसकी वजह से कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं। तो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, डिक्लटर करना अपनी स्पेस को, अपनी ऑरा को, अपने माइंड को, तो उसकी आपको नीड है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्शन का ही कार्ड है नंबर 17। नाउ डिसीजन इज योर्स। ऑप्शन फर्स्ट, कौन सा रास्ता आप चूज करना चाहते हो, ये डिसीजन आपने ही लेना है यहाँ पे। अभी ये आपके, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये आपकी पर्सनल चॉइस है। किसी भी चीज़ में अगर आप उलझे हुए हो, डिसीजन लेना है अपनी समझदारी से। और जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ईश्वर ने आपसे कहा कि बच्चा मांगो, कोई वर मांगो, ठीक है। अब वो आपकी चॉइस है कि आप क्या मांगना चाहते हो। उसमें भी ईश्वर से थोड़ी ना पूछोगे कि ईश्वर मैं क्या मांगू, भाई वो तो तथास्तु कहने को आपसे बैठे हैं कि जो आप मांगोगे वो पूरा कर देंगे। तो यहाँ पे आपको अपने माइंड से डिसीजन लेना है। आई होप मैं आपको क्लियर कर पाई हूँ। स्टॉर्म फॉर्मिंग नंबर 10 का यहाँ पे कार्ड है ए लॉट मोर टू कम, यानी कि बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप लोग के साथ होने वाली हैं। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि भाई आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन हमेशा वो नहीं होता है जो हम चाहते हैं, या फिर हमेशा चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। कभी कभी कुछ सडन चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, सडन कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, लेकिन घबराना नहीं है कि भाई मैं तो इतनी हीलिंग कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत हीलिंग कर ली, मेडिटेशन कर ली, लेकिन एकदम सडन आपकी एक दिन जो वाइब्रेशन है वो लो चली गई और आप परेशान हो गए कि मैं ऐसे कैसे हो सकती हूँ। मैं तो हीलिंग कर रही हूँ, मैं तो मेडिटेशन कर रही हूँ, मुझे तो पावरफुल होना चाहिए। ये स्पिरिचुअल ईगो की निशानी होती है। कभी कभी ये स्पिरिचुअल ईगो आ जाता है और ये पता भी नहीं होता है किसी को कि भाई हमारे अंदर ऐसा है। ये रियलाइज होती हैं चीज़ें धीरे 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 धीरे। तो अपने अंदर भी एक्सेप्ट करो। अगर कुछ गलती आपसे हो रही है या आप कर रहे हो, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है उससे एक्सेप्ट करो। और खुद को ऐसे गिल्टी सा वे आपको नहीं रखना है। भाई सब सीख रहे हैं, सबकी जर्नी चल रही है, अपनी अपनी जर्नी चल रही है, तो भाई गलती भी हो रही है, लेकिन आप बहुत लकी हो कि आप इस जर्नी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो, आप समझ रहे हो। सो नेक्स्ट यहाँ पे है एंजल नंबर 44, वुमैन होल्डिंग हर्ट। बहुत ज़्यादा कंपैशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दया भाव दूसरे लोगों के लिए, कंपैशन, प्रेयर्स करना, और दिल बहुत प्योर है, हर्ट बहुत प्योर है आप लोगों का। और हमेशा दूसरों के लिए अच्छी अच्छी प्रेयर्स करनी है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों को, क्योंकि आप जो प्रेयर्स दूसरे लोगों के लिए करोगे ना कहीं वो भी पूरी हो जाएंगी। तो अगर आपकी एक प्रेयर से किसी और का भला होता है, आप ज़रूर करना। मैंने ये मैसेज भी दिया था कि ये जो वॉर की सिचुएशन चल रही है, तो प्लीज़ वहाँ के लोगों के लिए प्रेयर्स करें, वहाँ के लोगों को हीलिंग मिले, उनको राहत मिले, उनको प्रॉपर फूड मिलता रहे, उनको शेल्टर मिलता रहे, वो सेफ रहें, इसके लिए प्लीज़ प्रेयर करना, ठीक है। तो वो मैसेज भी यहाँ पे है कि आप इस चीज़ को ज़रूर करना। या फिर आपके आसपास भी कोई लोग हैं जो प्रॉब्लम में हैं, मुसीबत में, उनके लिए आप जो भी हेल्प आप अपने दम पे कर सको वो आप ज़रूर करना। नंबर 27, वॉकिंग अवे, एंड ये ट्रैवल के लिए आया है कि अपनी ही कुछ नेगेटिविटी है डियर, ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की, उनसे बाहर निकलना है। देखो मैंने फिर कहा ना कि शैडो साइड की यही खासियत होती है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे अंदर कोई शैडो साइड है। फॉर एग्जाम्पल कि आज को मैं हूँ, अभी मैं कुछ फॉर एग्जाम्पल कि मुझे गुस्सा आने लग गया है,
लेकिन मुझे ये नहीं पता चलेगा कि यही मेरी शैडो साइड है और इस पे मुझे काम करना है। जब हम अवेयर होते हैं जानने को कि अभी हमें किस चीज़ पे काम करना है, मैं आपको बताऊँ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या फिर ये जो जर्नी है ना, ये ख़त्म नहीं हो जाती है कि भाई आज हमने सारी हीलिंग कर ली, आज हमने सारी प्रैक्टिसेस ख़त्म कर ली। ये जर्नी मैंने कहा ना, थ्रू आउट द लाइफ जो है वो चलती रहेगी। चीज़ें आएँगी, शैडो साइड पता चलेगी, वो आपको लेट को कर देना। लेकिन इस चीज़ को कैज़ुअली थोड़ा-सा ईज़ी वे में करने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना, हेडेक लेके करना, प्रेशर लेके करना, वो नहीं करना है। ठीक है? सो यहाँ से मैं देखती हूँ ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, sacred space, create an altar or visit a power place to connect with the divine. ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट बड़ा ही अच्छा मैसेज है आप लोगों के लिए कि अपने घर में अपना एक स्पेस बनाए। जैसे आप हीलिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपना एक पर्टिकुलर प्लेस बना लो भाई। अपनी एक टेबल बना लो, उस पर कुछ फ्लावर्स को रख लो, एसेंशियल ऑयल्स को रख लो, क्रिस्टल्स को रख लो, थोड़ा सा सॉल्ट रख लो। जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हों वो चीज़ें रख लो। अगर आपके पास डेक्स वगैरह हैं चेहरों की, आप वो रख लो वहाँ पे। जो चीज़ें देख के ना आपको अच्छा लगता है, आपकी कोई भी ईस्ट है, आप जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हो, उनका वहाँ पे कोई मूर्ति रख लो। उनका वहाँ पे कोई अच्छे से उनकी कोई तस्वीर रख लो, कैंडल वहाँ पे जलाओ, दीपक वहाँ पे जलाओ। आप अरोमा थेरेपीज जैसे रहती हैं वो वहाँ पे करो, और उस प्लेस को थोड़ा सा होली प्लेस बनाने की कोशिश करो। जैसे हर किसी के पास होली वाटर होता है, वो रखो। तो मतलब ऐसी कुछ चीज़ों से अपना एक स्पेस, अपना एक ऑल्टर क्रिएट करो, और वहीं बैठ के हमेशा जो भी हीलिंग प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो वो करो। मेडिटेशन आप कर रहे हो, या फिर अगर आप कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, कुछ भी चीज़ें कर रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, वो उसी जगह बैठ के करो, क्योंकि उस जगह में वो पावर आ जाती है। जहाँ पे बैठ के आप डेली ये सारी चीज़ों को कर रहे हो। ओके, तो अभी हम देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, Lady Portia, divine order to what you feel is right, an important lesson is unfolding. यही मैं इस पूरी रीडिंग में आपको समझाना चाहती थी कि एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। कोई आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट लेसन चल रहा है, ये फेज चल रहा है, और धीरे 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 हौले हौले जैसे कहते हैं ना कि चीज़ें समझ में आएंगी, तो वो यहाँ पे है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि जो भी आपको सही लग रहा है, जो कि आपकी इंट्यूशन कह रही है, आपको वो करना है। कोई ना कोई डिसीजन यहाँ पे हो सकता है। मुझे यहाँ पे एमेथिस्ट की एनर्जी मिल रही है। कुछ लोग अगर यहाँ पे चाहें तो एमेथिस्ट के साथ काम कर सकते हैं। उसके बाद डिवाइन ऑर्डर है यहाँ पे। आप लोग बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, ऑप्शन फर्स्ट, ईश्वर के प्रति, डिवाइन के प्रति। तो लेकिन डिसीजन इस वक्त खुद लेना है अगेन, ठीक है। पता है क्या होता है ऑप्शन फर्स्ट, कि ईश्वर भगवान जी हमसे नहीं कहते आके कि तुम आओ मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो, मेरा नाम जपो। ये हमारी ही चॉइस है ना कि हम कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो वही वही यहाँ पे कुछ ऐसा ही मैसेज आप लोग के लिए यहाँ पे है। कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन आपको मिलने वाला है, और इसीलिए यहाँ पे ये स्टॉर्म वार्निंग का भी कार्ड है। घबराना नहीं है ऑप्शन फर्स्ट, जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। ईश्वर पे बस भरोसा रखो, नैया पार हो ही जाएगी। हाँ, सो यहाँ से और देख लेती हूँ मैं लास्ट आपके लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ओके, सो बहुत जल्द कोई न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस होने वाली है। ऑप्शन फर्स्ट अभी मुझे समझ में आ रहा है। यहाँ पे आप लोग, कुछ लोग यहाँ पे प्यार से दूर भागने लगे हैं। आपको थोड़ा सा ऐसा हो गया कि मुझे मेरी लाइफ अकेले बितानी है, अकेले रहनी है मुझे, क्योंकि अब किसी पर भरोसा नहीं रहा है अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ पे। लेकिन ईश्वर जैसे आपको वो मौका दे रहे हैं कि नहीं, हो सकता है किसी पर्सन की एंट्री हो, लेकिन अगेन आपकी चॉइस होगी कि आप उस पर्सन के साथ रहना चाहते हो या फिर नहीं। ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, तो अपने रिव्यूज़, आपका फीडबैक, आपको ये रीडिंग कैसी लगी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट्स के थ्रू। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। भगवान करे आप सब लोग खुश रहें, ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपको दें ईश्वर। अपना अपना ख्याल रखना। रीडिंग जैसी भी लगी हो मुझे ज़रूर बताना, लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो। अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने मरकरी का कार्ड चूज़ किया है
सो यहाँ पे जो पहला मैसेज है आप लोगों के लिए वो है ओपन कम्युनिकेशन, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट। सो ऑप्शन 2, यहाँ पे जो पहला मैसेज है वो ये है आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से कि आप लोगों के लिए आने वाले समय में ना कम्युनिकेशन, आप किस तरीके से बात करते हो, किस अंदाज में अपनी बात को कहते हो, दूसरे लोग कितना आपकी बात को सुनते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली हैं। हो सकता है कि आप लोगों का काम कुछ इस तरीके से रिलेटेड हो कि जहाँ पे आपके कम्युनिकेशन आपका बहुत ज़्यादा साथ देते हों। सो अपनी कम्युनिकेशन को और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करिए और ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश करिए। चीज़ों को साफ साफ कहिए, आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा। आप ज़्यादा किसी को घुमाने की या घुमा फिरा के अपनी बात को कहने की कोशिश ना करें। चीज़ें जितनी क्लियर होंगी आपके लिए उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़, कम शब्दों में, मैंने पहले भी आई थिंक ये मैसेज दिया था कि कम शब्दों में अपनी पूरी बात को कहने की कोशिश करें। ये मैसेज आप लोग के लिए यहाँ पे है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है आप लोग के ऊपर आने वाली हो, ऑप्शन 2, फैमिली की तरफ से या फिर ऑफिस में, तो घबराना नहीं है और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के साथ उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, क्योंकि समय के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं, ऑप्शन 2। सो आप बहुत टैलेंटेड हो, जस्ट अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा हो सकता है आपका मनी माइंडेड कि मुझे पैसा कैसे बनाना है अपनी लाइफ में, मुझे पैसे को और ज़्यादा अट्रैक्ट किस तरीके से करना है। सो उसकी तरफ आपके काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स रहेंगे। सो अभी मैं देखती हूँ यहाँ पे ऑप्शन 2 क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से, क्या उन्होंने सोचा है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 4 ऑफ सॉर्ड्स। 4 के बीच में है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स के बीच में है जस्टिस। आपके काम में बैलेंस का होना, साथ में प्योरिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑनेस्टी के साथ आप लोग को काम करना है, ऑप्शन 2, क्योंकि आपकी जैसे कहते हैं ना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो वही मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए कि ऑनेस्टी के साथ आप लोग को काम करना है। कभी कभी ऑप्शन 2 होता क्या है कि किसी इंसान को बहुत ज़्यादा है, उसके मन में डिज़ायर, सपने, बहुत ज़्यादा पैसा बनाना है, तो कभी कभी लोग क्या सोचते हैं कि कोई शॉर्टकट वे अपना लिया जाए। आप लोगों से यहाँ पे ये कहा जा रहा है, चाहे आपका रास्ता थोड़ा सा आपको लंबा हो, लेकिन आपको एक बेस्ट वे के साथ काम करना है। कुछ चीज़ों को लेके आपको फ्लेक्सिबल यहाँ पे रहना है, ठीक है। मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ। आपके सामने हो सकता है ऑप्शन 2 के कोई इस टाइप के ऑफर्स रख रहा हो कि भाई ऐसे कर लो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, इस तरीके से आपका काम बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि किसी पर भी ट्रस्ट करने से पहले अपने एग्जामिन अच्छे तरीके से कर लो कि वो रास्ता जो भी है वो सही है कि नहीं है। हो सकता है कि शुरू में आपको रिजल्ट्स अच्छे मिले, लेकिन बाद में जाके आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, थोड़ी सी दिक्कत हो। सो यहाँ पे सटीक मैसेज आप लोगों के लिए ऑप्शन तो यही है कि अपना जो भी पहला मैसेज तो यही है कि भाई अपना रास्ता जो है आपको वो ठीक रखना है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि अपना शेड्यूल अच्छा बनाइए, अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करना सीखिए। ऐसा होता है ऑप्शन 2 कि आप ना एक वक्त आपका जो ध्यान है वो एक टाइम पे एक चीज़ पे रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिलेशनशिप पे है तो पूरे दिन रिलेशनशिप को लेके जो बातें अपने माइंड में चलती रहेंगी, ये पर्सन कब बात करेगा, क्या होगा, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। कैरियर को लेके चलेंगे तो वैसे ही चलती रहेंगी। किसी पार्टी में चले गए, एंजॉय कर रहे हो तो बाकी सब भूल जाओगे, फिर एंजॉय करते रह जाओगे। तो यहाँ पे आपसे अपनी लाइफ में थोड़ा सा मल्टीटास्किंग आप हो, आप ऑलरेडी मल्टीटास्किंग हो, ऑप्शन 2, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस में लेके चलना है। बैलेंस के साथ आप लोगों को काम करना है। ये मैसेज आप लोगों के लिए है। मुझे थोड़ा सा ऑप्शन 2, देखो हो सकता है ऑप्शन 2 आप लोगों को बातें अच्छी नहीं लगी, बिकॉज मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती हूँ, लेकिन देखो जो मैसेज हैं वो तो मुझे बताने पड़ेंगे ना, और जनरल रीडिंग है, मैं पहले ही कहती हूँ कि हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। सो अगर आपसे ये मैसेजेस जो हैं वो रेजोनेट कर रहे हों तो आप इनको कंसीडर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके लिए ही हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि आप लोग थोड़ा सा बातों में जल्दी आ जाते हो लोगों की,
हाँ, तो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ऑप्शन 2, अपने कानों को कान के कच्चे कहते हैं ना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अपने जो भी आपका गोल है, जो भी उस पे फर्म रहना है, डिटर्मिनेंट रहना है और एक बेस्ट वे के साथ ही यहाँ पे काम करना है। काफ़ी कुछ चैलेंजेस आप लोगों के सामने आने वाले हैं। ऑप्शन 2, अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो, खुद पे डाउट नहीं करो, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आपके मन में समटाइम्स ये डाउट आता है कि मैं जितना हार्ड वर्क कर रही हूँ वो उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि बच्चा, जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो ना, उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन अपनी एक डिवाइन टाइमिंग भी होती है चीज़ों की, कि वो जो टाइम वो जो आपका काम है वो उस टाइम पे होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिवाइन टाइमिंग के साथ आपको चलने की कोशिश करनी पड़ेगी और अपने स्पेस को क्लियर रखें, अपने आसपास की एनर्जीज़ को अच्छा रखें। थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप लोग मेडिटेशन वगैरह नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे एक मैं सलाह आप लोग को ये दूंगी कि प्लीज़ मेडिटेशन, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में ज़रूर इन्वॉल्व करें। अपनी डाइट का ख्याल रखें। मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 2 कि आप लोगों का जंक फूड वगैरह बहुत ज़्यादा चलता है। खाने में अपनी एक एनर्जी होती है, आप जिस टाइप का खाना खाओगे, जहाँ का खाना खाओगे, वो एनर्जीज आपको इफ़ेक्ट करेंगी ही करेंगी। तो यहाँ पे एक तरीके से मैं कहूँ तो फ्रेश फूड आपको खाने की कोशिश करनी है। जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं मैं वो आपको बता रही हूँ, ठीक है? अभी टैरो से ही मिल रहे हैं तो फिर ऐसे ही रख लीजिए, ठीक है ना? और दूसरी चीज़, यहाँ पे ऑफर्स आपके लिए आएंगे। जो भी ऑफर्स को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपके सामने वो आएंगे, वो ऑफर्स आपको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि मैनिफेस्ट तो आप लोग कर रहे हो। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है, लेकिन बस होता ही है कि डेस्परेट हो जाते हो। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई जो मैं कर रहा हूँ होगा भी कि नहीं होगा, और डाउट की एनर्जी की वजह से वो चीज़ें जो हैं वो डिले पे डिले पे डिले, डिले पे डिले, तो वो होता रहता है। आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको ज़रूर मिलेगी। ऑप्शन 2, लेकिन यहाँ पे आपके सब्र की परीक्षा है, आपके पेशेंस की परीक्षा यहाँ पे ली जा रही है, तो उस पे खरा उतरना है आप लोगों को। और परेशान मत हुआ करिए। ऑप्शन 2, बहुत जल्दी एंजाइटीज़ में फ्रस्ट्रेशन सी आपको हो जाती है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, मुझे ऐसी चीज़ आई एम फीलिंग। तो पेशेंस के साथ, शांत मन के साथ, कूल माइंड के साथ आपको यहाँ पे काम करना है। ओके, सो मैं कुछ मैसेजेस यहाँ पे और देखती हूँ ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, इनडिसीजन, एंड यहाँ पे है नंबर 8। देखो ऑप्शन 2, आपको एक शॉर्टकट वे भी दिखाया जाएगा, ठीक है? एक छोटा रास्ता भी आपको दिखाया जाएगा और एक लंबा रास्ता भी आपको दिखाया जाएगा। चूज वाइजली, आपको किस रास्ते पे जाना है। छोटा रास्ता मैं बताऊं तो हो सकता है कि आगे जाके आपके लिए अच्छा ना रहे, शुरू में आपको अच्छा लगे। ये देखो, ये एक जनरल मैसेज है और किसी भी चीज़ पे आपके लिए अप्लाई हो सकता है, ठीक है? आपके लिए लंबा रास्ता जो है, चाहे वो लंबा हो लेकिन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। छोटे रास्ते का भरोसा नहीं है, ठीक है? सो अगेन आई एम सेइंग चूज वाइजली ऑप्शन 2, क्योंकि आपके डिसीजन के ऊपर ही ना आपकी आगे की जो लाइफ है वो डिपेंड करती है। तो यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से ही आपके लिए ये मैसेज है कि कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा, कंफ्यूज नहीं होना है। इस पूरी रीडिंग में एक मैसेज ये है कि अपने जो भी आपने सोचा है ना उस पर डिटर्मिनेंट रहो, उस पर अड़े रहो, ठीक है? फ्लेक्सिबल होना अच्छी बात है, लेकिन यू नो हमें अपनी मंजिल को नहीं बदलना है, हमें काम करने के तरीकों को बदलना है जो हमें हमारी मंजिल तक नहीं पहुंचा रहे हैं। आई होप अब आपको क्लियर हो, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2, द गार्डन एंड द गेट, एंड यहाँ पे है नंबर 30। सो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ऑप्शन 2, अपने ऊपर भरोसा रखो। आप लोग दूसरों के ऊपर ज़्यादा भरोसा रखते हो कि वो पर्सन मेरा काम करवा देगा, उससे मुझे रिजल्ट्स मिल जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने ऊपर आपको भरोसा रखना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कुछ चैलेंजेस आप लोग के सामने आएंगे और वो इसलिए आएंगे कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाए, आप अपनी बेस्ट अपने बेस्ट वर्जन में जा पाए। कहीं ट्रैवल भी हो सकती है आप लोगों की। ऑप्शन 2, कहीं ट्रैवल पे आप लोग जाना चाहते हो या फिर आपका जाने का मन हो, तो कोई ट्रैवल से रिलेटेड कुछ रह सकता है यहाँ पे।
तो स्ट्रैटेजी नंबर 21, ये सारे मैसेज अगेन एंड अगेन वही चीज़ को यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। पूरी स्ट्रैटेजीज के साथ चलिए। ऑप्शन 2, स्ट्रैटेजीज बनाने की ज़रूरत है, स्ट्रैटेजीज के साथ काम करने की ज़रूरत है। एंड एक चीज़ यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी एक की है, ठीक है। देखो ये यहाँ पे भी एक की है और यहाँ पे भी एक की है। कोई कोई जैसे कहते हैं ना, कोई गुत्थी सी है जिंदगी में। हाँ, कुछ चीज़ जैसे उलझी सी पड़ी है, लेकिन उसकी की जो है वो आपको कहीं नहीं जाना है, वो आप ही के पास है। आप ही उस मिस्ट्री को, उस गुत्थी को सुलझा सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे आपके लिए मैसेज है। बड़ी खुफिया सी एनर्जी है, जैसे कोई एजेंट हो। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे। मुझे यहाँ पे वो पुरानी बुक्स दिखाई जा रही हैं, जैसे कोई बुक हो बहुत पुरानी। अगर आपके घर में कोई ऐसी बुक है स्पिरिचुअल जो बहुत समय से हो, कोई बहुत आपके दादा परदादा कुछ ऐसी बुक्स हो, या फिर आपको पढ़ने का मौका मिले, तो मुझे ऐसा लगता है आपके सवालों के जवाब आपको वहाँ मिलेंगे। मुझे एकदम जैसे पन्ना वो येल्लो सा नहीं हो जाता, एकदम पीला सा सूखा सा पड़ जाता है, तो मुझे ऐसी बुक्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आई डोंट नो मुझे किस तरीके से आपसे बुक्स रिलेट करती हैं, लेकिन किसी के लिए तो मैसेज होगा यहाँ पे। ऑप्शन 2, पेशेंस। मैंने अभी क्या कहा था? ऑप्शन 2 सब्र की परीक्षा है, सब्र की परीक्षा। हाँ, नंबर 16। सो ये मैसेज और ज़्यादा क्लियर हो गया, और ज़्यादा क्लियर हो गया। एंजल्स भी डिवाइन भी किस तरीके से मैसेजेस देते हैं ना, कन्वे करवाते हैं वो बातों को। तो ऑप्शन 2 क्या कहूँ मैं, बस सब्र लेके आओ, खुद को बोलते रहो मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, मेरे अंदर बहुत धैर्य है। जो इंसान सब्र करना सीख गया वो कुछ भी हासिल कर पाएगा अपनी लाइफ में, क्योंकि उसके अंदर सब्र है। जब इंसान के अंदर सब्र नहीं होता है ना, वो एंजाइटीज़ को क्रिएट कर देता है, वो डिप्रेशन को क्रिएट कर देता है। सब्र का मतलब है हमें ईश्वर पे भरोसा है, हमें अपनी किस्मत पे भरोसा है, ठीक है। तो सब्र के साथ यहाँ पे काम करना है, आपके सब्र का ही इम्तिहान है यहाँ पे। ऑप्शन 2। ओके, सो अभी मैं मैसेजेस के लिए कुछ और कार्ड्स भी देखती हूँ यहाँ पे गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2, Boundaries. Love yourself enough to say no to others' demands on your time and energy. तो यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि अपने आप को प्यार करो, सेल्फ लव करो। और सेल्फ लव का मतलब ये भी होता है कभी कभी कि हम देखो, लोग फ़ायदा उठाने लगते हैं। ऑप्शन 2, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के हो जाएं, तो लोग उस चीज़ का एडवांटेज लेने लग जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि अपने अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज आप लोगों को क्रिएट करनी है, और किसी को भी अपना एडवांटेज लेने नहीं देना है। अपने हर्ट चक्रा पे काम करो। जब हर्ट चक्रा की एनर्जीज बैलेंस में नहीं होती है ना, तब आप लोगों को नहीं पहचान पाते हो। अपने हर्ट चक्रा और रूट चक्रा, ठीक है, इन दोनों की एनर्जीज को बैलेंस करने के ऊपर काम करो, ठीक है। सो अपने आप को प्यार करना है ढेर सारा। ऑप्शन 2। और ना कहना भी आपको सीखना पड़ेगा, कभी कभी ना कहना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। सो यहाँ से देख लेती हूँ ऑप्शन 2। महाअवतार बाबा जी, soul expansion, your consciousness is expanding, you understand the connections between all things। बहुत ही अच्छा मैसेज है ऑप्शन 2। यहाँ पे आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड हो रही है आप उन चीज़ों को समझ पा रहे हो, आप उन चीज़ों को फील कर पा रहे हो जिन्हें दूसरे लोग नहीं समझ पाते हैं। आपको जैसे कहते हैं ना कि सब लोग जैसे एक ही एनर्जी से बंधे हुए हैं, वननेस की जो एनर्जी होती है वो आप लोगों को कहीं ना कहीं समझ में आने वाली है। और कनेक्शन समझ पा रहे हो, मैनिफेस्टेशन समझ पा रहे हो किस तरीके से पूरा होता है। जस्ट कंफ्यूज हो जाते हो लोगों की बातों से, लोगों के लाइफस्टाइल से। हाँ, तो बस अपने ऊपर भरोसा रखना आपको सीखना है। ऑप्शन 2। और हमेशा सही का साथ देना है, सही के लिए आवाज़ उठानी है, ठीक है। सो ये मैसेज है यहाँ पे। सो मैं लास्ट एक और मैसेज देख लेती हूँ इस डेक से। ऑप्शन 2।
ओके, सो मैं इतने सारे नहीं दूंगी। A time to give rather than take। एक पल को मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे एंजल्स कि अपनी एनर्जीज को सेव करना है। दूसरे पल यहाँ पे मैसेज है कि ये जो टाइम है वो देने का ज़्यादा है। इट मीन्स कि देखो, कंफ्यूज नहीं है, यहाँ पे ये मैसेज ये है कि अपने काम को टाइम दो। अपना जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप वर्क कर रहे हो, उसको टाइम दो। सही लोगों के साथ उठो बैठो, सही लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। और अगर आप कुछ कर भी रहे हो तो अनकंडीशनल वे से लोगों की हेल्प करो। ठीक है, अनकंडीशनल वे से कि मतलब आपको एंजाइटीज दे देती हैं, मतलब ये चीज़ें कि मैं हेल्प करे जा रही हूँ, वो मेरी फ़ायदा उठा रहे हैं, मतलब आप कह नहीं पाते हो। और शायद इसीलिए यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। अपने कम्युनिकेशन को क्लियर रखो। ऑप्शन 2 को थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको खुद में बदलाव, अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाने की ज़रूरत है। और अपने समय अपने समय को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। ऑप्शन 2 ये आप लोगों के लिए मैसेज है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। ऑप्शन 2, आपको ये रीडिंग कैसी लगी? आपका फीडबैक, आपके जो भी रिव्यूज़ हो मेरे कमेंट के थ्रू ज़रूर शेयर करिएगा। एंड अच्छी लगी हो ये रीडिंग तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।